नमस्कार, मैं डॉक्टर विशु जैन, कंसल्टेंट जीआई एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन बंसल अस्पताल से। तो हमारे गैस्ट्रो हेल्थ की जो गैस्ट्रो से संबंधित आप सीरीज़ कर रहे हैं, उसमें आज हम बात करेंगे हायटा हर्निया के बारे में। सबसे पहले जानें कि हायटा हर्निया क्या होता है। हायटा हर्निया में जो है पेशेंट को जो फूड पाइप रहता है, फूड पाइप और स्टमक का जो खासतौर पे शुरुआती हिस्सा है, वो हिस्सा कई बार छाती में, चेस्ट में माइग्रेट कर जाता है खासतौर, तो उसको हायटस हर्निया कहते हैं। हायटस हर्निया के क्या क्या लक्षण होते हैं? तो सबसे पहला है पेशेंट को छाती में दर्द। दूसरा लक्षण है कि जो पेशेंट का हायटस होता है उसकी वीकनेस की वजह से जो पेट का एसिड है वो कई बार ऊपर की तरफ आता है और पेशेंट को खट्टी डकार बनी रहती है या छाती में जलन बनी रहती है। तीसरा क्या होता है, खाने में निगलने में संबंधित कोई समस्या। तो हर्निया की वजह से कई बार पेट जो है वो पेशेंट को फूड पाइप जो है वो सिकुड़ जाता है और पेशेंट को खाने में या निगलने में समस्या रहती है। इसके डायग्नोसिस के लिए क्या क्या रहता है, तो पेशेंट को हम आगे अगर निदान चाहते हैं तो इसमें सबसे पहली जो टेस्टिंग रहती है वो एंडोस्कोपी की रहती है। एंडोस्कोपी में हम हायटस हर्निया का साइज़ के बारे में देख सकते हैं और उसके बारे में कि उसकी प्रॉब्लम कितनी है, उसकी सीवियरिटी कितनी है, क्या वो ग्रेड 1 है, क्या वो ग्रेड 2 है या 3 या 4 है। खासतौर पे अगर ग्रेड 3 या ग्रेड 4 से अगर एंडोस्कोपी में हायटस हर्निया आता है तो उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट की सलाह रहती है। उसके अलावा और क्या टेस्ट रहते हैं, तो एक टेस्ट इसमें एक बेरियम सोलो का रहता है। बेरियम सोलो में पेशेंट को एक दवाई देके इसके एक्सरे किया जाता है और उसमें देखा जाता है कि कितना पार्ट स्टमक का ऊपर छाती में गया है या फूड पाइप का गया है और एक डायग्नोसिस बनता है। इसके अलावा और कोई एक टेस्ट मैनोमेट्री भी रहता है। तो हायटस हर्निया में मैनोमेट्री करके चेक किया जाता है कि फूड पाइप में कोई और समस्या तो नहीं है। इसके अलावा अगेन हायटस हर्निया के साइज़ के बारे में देखा जा सकता है। अब इसके डायग्नोसिस का, इसके इलाज के बारे में बात करें तो पेशेंट की अगर हम रिपोर्ट्स करें और उसमें अगर हमें ग्रेड 1 या ग्रेड 2 हायटस हर्निया है तो ऐसे पेशेंट्स को हम दवाई के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। इवन ग्रेड 3 पेशेंट्स भी काफ़ी बार दवाइयों को अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। ग्रेड 4 पेशेंट्स जो होते हैं उनमें सर्जरी की सलाह दी जाती है। सर्जरी का नाम है हायटस हर्निया रिपेयर विथ फंडोप्लाइकेशन। इसमें ये सर्जरी जो है वो लेप्रोस्कोपिक पद्धति से की जाती है। इसमें इसके बाद जो है पेशेंट को जो समस्याएं हैं, जो उसके तकलीफ़ रहती है, उसमें निदान मिल जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव में पेशेंट को चूँकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी रहती है तो पेशेंट को 2 से 3 दिन के लिए अस्पताल में एडमिट रखा जाता है। उनका डाइट जो है वो धीरे-धीरे बढ़ाया जाता है। इनिशियली 2 दिन उनको लिक्विड डाइट पे रखते हैं, फिर आने वाले 1 हफ्ते तक उनको सॉफ्ट डाइट पे रखते हैं और लगभग 8 से 10 दिन बाद उनको नॉर्मल डाइट की सलाह दी जाती है। हायटस हर्निया का जो ट्रीटमेंट है, अगर पेशेंट्स के सिम्टम पे काफ़ी डिपेंड करता है कि उनको कितनी तकलीफ़ है, उनको कितनी समस्या है और ग्रेडिंग क्या है। अगर ग्रेडिंग हाई है, उनको तकलीफ़ बनी है, तो इस तरह के पेशेंट में सर्जरी की सलाह दी जाती है। नहीं तो कई बार दवाइयों से भी काफ़ी बार पेशेंट को रिलीफ़ रहता है। इसी तरह की गैस्ट्रो से संबंधित जो समस्याएं हैं उसके बारे में और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। बाकी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।